नमस्ते दोस्तों। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सबको बोला कि जिस बंदे को हम मार पीट रहे होते हैं, जिस बंदे को हम सज़ा दे रहे होते हैं, जिस बंदे को हम हैंग कर रहे हैं, जिस बंदे को हम ब्लेम कर रहे हैं क्योंकि उसने ये गलती कर दी, उसने वो गलती कर दी, उसने रेप कर दिया, उसने चोरी कर ली या उसने कोई भी गलती करी, छोटी बड़ी जो भी है, हम मारना पीटना शुरू कर देते हैं, हम उसको सज़ा देना शुरू कर देते हैं। हम उसको सोचते हैं कि इसको हैंग कर दो, ये वो करके हम कैसे भी करके उसको सज़ा देने की कोशिश करते हैं और हमारी कोशिश होती है उसे बड़ी से बड़ी सज़ा दी जाए। विक्टिम के घर वाले भी यही चाहते हैं कि उसको बड़ी से बड़ी सज़ा दो, टिट फॉर टैट। जो हमें दिक्कत हुई वो उसको भी जाए, जो हमें हर्टिंग हुई वो उसको भी जाए। पर सवाल ये है, उस बंदे के घर वालों ने क्या गलती करी या विक्टिम के घर वालों की क्या गलती थी जो उसको विक्टिम बनाया गया। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि ये अपराधी है, ये विक्टिम है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उसके आसपास के घर वालों को कितनी दिक्कत होती होगी, चाहे विक्टिम हो चाहे अपराधी हो। बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि क्या उस बंदे से ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि उसने क्यों किया, किस लिए किया, या गलती की भी है कि नहीं। लेकिन ना तो भीड़ ये बातें सोचती है, ना आसपास वाले सोचते हैं, ना विक्टिम के घर वाले सोचते हैं, कोई नहीं सोचता। मैं समझ सकती हूँ कि विक्टिम वाले इन चीज़ों को सोचना चाहेंगे भी नहीं, क्योंकि वो उनको तो इतना पता है जितनी हमें दिक्कत हुई, जितने हमारे बच्चे या बच्ची को दिक्कत हुई, उतनी दिक्कत इस बंदे को जानी चाहिए। पर क्या हम उनके माँ बाप के बारे में सोचते हैं, उसके परिवार के बारे में सोचते हैं, उसकी लाइफ के बारे में सोचते हैं। उसने तो इसलिए गलती की कि उसको समझ नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, सोच की कमी थी, उसको समझाया नहीं गया। पर सवाल ये है कि हम जो समझदार लोग अपने आप को, हम लोग बहुत कहते हैं कि हम बड़े समझदार हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम सभ्य समाज से हैं, हमारा कंट्री यहाँ बढ़ गया, हम चांद पे पहुँच गए, तो क्या हमारी सोच पे सवाल नहीं उठता कि हम कहाँ खड़े हैं ऐसी बातों में। छोटी बड़ी बातों में भी हम कितनी गलतियाँ कर देते हैं और हम सोचते भी नहीं हैं कि हमने गलती की। मैं कभी कभी सोचती हूँ वो बंदा क्या सोचता होगा जिसकी मान लो बहुत छोटी गलती होती हो, या गलती होती ही ना हो, या बड़ी गलती होती हो, या बहुत बड़ी भी गलती होती हो, तो क्या उसको मौका नहीं दिया जाना चाहिए, 1 या 2 या 3, कि वो किसी तरह से अपने आप को इम्प्रूव करे, या उसको इम्प्रूव कराया जाए, या उसकी इतनी हेल्प की जाए कि उसको लगे कि हाँ, जो मैंने गलती की है बहुत बड़ी गलती की है या छोटी गलती की है, या ये गलती थी, मेरा हक नहीं था कि किसी को तंग करना, किसी को मारना, किसी के साथ रेप करना। मेरी एक लिमिट थी, मैं उस लिमिट से बाहर गई या गया ही क्यों, या मैंने दूसरे की लाइफ डिस्टर्ब की ही क्यों। मैं दूसरों की लिमिट में घुसने का हक रखता ही नहीं था, रखती ही नहीं थी। लेकिन हम सब भूल जाते हैं। हम सोचते हैं इसने ये किया, चलो मारो, इसने ये किया, इसको फांसी दे दो, चलो ये किया, इसको पीट दो, चलो ये किया, इसका ये उसका वो। ठीक है, उसने गलती की है, लेकिन गलती होना ना होना, कम या ज़्यादा गलती होना तो बात की बात है, लेकिन उससे पहले वो इंसान है, उसका राइट है पूरा उसको अच्छे से लाइफ जीने का, उसको गलती समझाने का, उसकी गलती को ठीक किए जाने का, उसको गलती रियलाइज़ कराने का। लेकिन हम ये नहीं सोचते, भीड़ तो बिल्कुल नहीं सोचती। उनको तो इतना पता है कि मारो पीटो और मार दो, तब तक मारो जब तक ये मरे ना। पर सवाल ये है, उस भीड़ में से कोई भी इंसान उस बंदे की जगह हो, या भीड़ में से कोई भी आदमी, उसके घर वाला कोई वहाँ उसकी जगह पे हो जिसको हम पीट रहे हैं, या मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं ही हूँ उसकी जगह पे, तो क्या मैं चाहूँगी अगर मेरे से कोई गलती हो गई है जाने अनजाने, तो क्या मुझे पीट पीट के मार दिया जाना चाहिए? क्या मुझे समझाया नहीं जाना चाहिए? क्या मुझसे पूछा नहीं जाना चाहिए कि मुझसे गलती हुई भी है कि नहीं हुई, तो क्यों हुई?
या मुझे पता भी था कि नहीं कि ये गलती है कि नहीं। खैर, मैं कभी कभी सोचती हूँ हमें कुछ बातें कानून की पता चलती हैं कि ये कानून में सही है, ये गलत है, समाज में ये सही है, ये गलत है, देश में ये सही है, ये गलत है, फैमिली में ये गलत है, ये सही है, या हमारी लाइफ में ये गलत है, ये सही है। एक तो ये चीज़ें बहुत कम हमारे तक पहुंचती हैं, दूसरा हम लोगों को कितनी समझ है इन चीज़ों के बारे में ये भी हमारे पर डिपेंड करता है। कितनी अवेयरनेस हमारे में है या कितनी अवेयरनेस हमें दी गई है इस बारे में, कितना एजुकेशन हमारे में इस बारे में है, या कितना हमें आसपास से इस चीज़ के बारे में एजुकेट किया गया है अलग अलग चीज़ों की वजह से या अलग अलग सोर्सेज से। लेकिन हम बिल्कुल नहीं सोचते। हम तो बस ये सोचते हैं कि ठीक है, मार दिया बहुत अच्छा किया, पीट दिया बहुत अच्छा किया, उसको तो फांसी ही होनी चाहिए थी। पर क्या उसकी माँ के बारे में हमने सोचा? क्या उसके बाप के बारे में हमने सोचा? क्या उस बंदे के बारे में हमने सोचा? जबकि हम तो बहुत समझदार हैं, फिर हम गलतियाँ क्यों करते हैं? मुझे लगता है कोर्ट हो, देश हो, समाज हो, बल्कि मैं ही हूँ, या अपराधी हो या विक्टिम हो, उनके घर वाले हों, उनके यार दोस्त हों, कोई भी हो, या वर्ल्ड का ही कोई बंदा क्यों ना हो, सबको इस बारे में, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के बारे में खुद पे काम करने की ज़रूरत है। अगर हम खुद पे काम करेंगे तो ये गलतियाँ होंगी ही नहीं। ना सजाएं गलत होंगी किसी को, ना कोई गलत करेगा किसी के साथ, ना कोई विक्टिम बनेगा, ना कोई अपराधी बनेगा। सबको अपनी लिमिटेशन पता होगी। पर मैं कभी कभी सोचती हूँ कि क्या उस बंदे की बात हम तक पहुँची या पहुँच पाएगी? अगर मैं उसकी जगह हूँ और मुझे मारा पीटा जाए तो क्या मुझे नहीं लगेगा कि कम से कम मेरी बात तो सुनो, कम से कम मुझसे सुनो तो सही, मेरी बात पे भरोसा तो करो। भरोसा करना ना करना बात की बात है, कम से कम मुझे एक बार सच बोलने का मौका तो दो। या अगर मैं झूठ भी बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ तो मुझे बाद में देखना, लेकिन पहले मुझे मौका तो दो अपनी बात कहने का। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ उस बंदे के मन में क्या जाता होगा कि आसपास वालों से, हम जैसे लोगों की वजह से उसको क्या जा रहा है, क्या नहीं, क्या सही है क्या नहीं, या उससे गलती भी हुई है तो क्या हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए उसके लिए क्या करें क्या ना करें? करने या ना करने में एक बैलेंस, सही गलत में एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर मैं उसकी जगह होती, मेरे साथ होता, तो मैं क्या करती? मैं तो अपनी बात कहे बिना ही इस दुनिया से चली जाती। तो क्या मरने से पहले वो इंसान सोचता या सोचती नहीं होगी कि कम से कम मुझे पहले तो सज़ा दो ही मत, अगर दे ही रहे हो तो कम से कम पहले मेरी तो सुन लो, मेरी भावनाएं क्या हैं वो तो समझ लो। लेकिन हम कुछ नहीं सोचते, जो मन में आता है करते जाते हैं। ना हम अपने दिमाग की सोचते हैं, ना हम अपने आत्मा की सोचते हैं। जबकि दिमाग भी हमें अंदर से बता रहा होता है, बल्कि आत्मा हमें अंदर से बार बार कह रही होती है कि ये मत करो, रुक जाओ रुक जाओ। वो भी इंसान है, लेकिन हम सब भूल जाते हैं कि वो एक इंसान है, वो एक हमारे ही समाज का, हमारी ही सोसाइटी का, हमारी ही फैमिली का, हमारी बड़ी फैमिली का एक हिस्सा है। तो मैं ये सोचती हूँ उसके विचार कौन हमें बताएगा, क्योंकि उसको तो हम मौका ही नहीं देते अपने विचार एक्सप्रेस करने का, अपने दुख सुख या कोई सच झूठ बताने का। तो यहाँ क्या हमें सोचना नहीं चाहिए कि हम कितनी बड़ी गलती करते हैं कि जिस इंसान को हम इतनी बड़ी दिक्कत में डाल देते हैं उसको ही मौका नहीं देते अपनी बात कहने का। तो मुझे कभी कभी ये बातें सोच के अपने पे शर्म आ जाती है कि हम एक्चुअली हैं क्या हम सिविलाइज्ड हैं? तो अंदर से जवाब मिलता है नहीं, हम सिविलाइज्ड तो क्या, हम सिविलाइज्ड के आसपास भी नहीं। जिस दिन हम सिविलाइज्ड बन जाएंगे
उस दिन ये सोसाइटी, ये देश, ये वर्ल्ड, यहाँ हर परिवार सिविलाइज्ड हो जाएगा। तो अपने आप पे काम करने की हमें बहुत 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 ज़रूरत है। धन्यवाद दोस्तों।